गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी जॉब रहेगी। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए। आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी और जो है अलग-अलग पोजीशन में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है या आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। ये जो कंपनी है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सब रहेगा इसमें। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इसमें जॉब है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, जिसका नाम है समीर। समीर बोले तो समीर का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इज ए प्राइमर आरएफ एंड माइक्रोवेव, ठीक है, लेबोरेटरी अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि आपकी जो जो लोकेशन क्या रहेगी वो सब हम अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्लोज डेट है 25 जनवरी 2026, ठीक है। आपका अ, अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो आप sameer.government.in पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक दी गई हैं दोनों। इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ये आपकी कुछ पोजीशंस रहेंगी। जो पोस्ट हैं ये इधर देखिएगा, यहाँ पे पोस्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दिया गया है इसमें, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगा आपके जो है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी आपका जो भी कर रखा है आपने, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग जो क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो माँगा गया है, ठीक है। तो मैं इसको दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि वर्क डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, सब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, वो सब इसमें प्रोवाइड है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, सभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लास्ट में चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये तो अभी आपका पोस्ट वाइज ही चल रहा है कि आपकी कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट मतलब कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो सब चल रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, आपका पर महीने आपको 34,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो आपको 34,000 मिलेंगे। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की आपके 23,500, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट 21,000, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट वी, ये इसके आपको 23,500 पर मंथ, ठीक है। बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस की। तो आपका जो ये तीन जो है सॉरी, ये वाले तीन देखिएगा यहाँ पे शुरू में जो तीन है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट साइंटिफिक, टेक्निकल, इन तीनों के लिए नील है, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 28 साल, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 25 साल, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25 साल, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट वी के लिए, तो एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास 3 साल का होना चाहिए और आपकी एज जो है 30 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट है। तो आप जो है 2 साल 2 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इसमें लिखा भी है। और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट विचएवर इज लेस, ठीक है। तो आप टेस्ट की बात कर लेते हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। स्किल टेस्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। विल बी कंडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट, ठीक है।
अगर आपकी प्रपोज्ड डेट दी गई है कि कब आपका टेस्ट होगा, 1 फरवरी प्रपोज्ड है, आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, या ये भी रह सकता है। रिपोर्टिंग टाइम डिटेल आप विल बी अनाउंस ऑन समीर वेब पेज, ठीक है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पे चले जाना आप, इस पे ही आपको दिख जाएगा कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, मतलब वो आपको सीबीसी पे मिल जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 जनवरी है, मैंने बता दिया था आपको। कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप रिटन टेस्ट इंटरव्यू में आपको ज़रूरत पड़ेंगे, तो मैं उनको दिखा देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं हम। तो डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया था, वो फॉर्म, ठीक है, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एसएससी मार्कशीट, जो अभी हाई स्कूल इंटर्स, ठीक है, आईटीआई अगर आपने कर रखा है तो आईटीआई, एनसीवीटी का सर्टिफिकेट, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उनका। अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कैंडिडेट। अगर SC/ST से बिलोंग करता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका वैलिड, अगर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप PWD कैटेगरी के हैं तो अभी आप इसको लेके जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर हम कुछ नोट्स हैं, जैसे कि द एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट बी सेंट बाय पोस्ट के थ्रू नहीं सेंड किया जाएगा, आप इनकी वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। और दूसरा हम पॉइंट देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड ब्रिंग 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन विद एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल, ठीक है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो भी ऊपर दिए गए हैं, उन सभी की आपको एक एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी वहाँ जमा हो जाएगी। और सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब सभी पे नीचे अपने साइन करने हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्ट इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट साइट ऑफ कंट्री एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कहीं भी आपको बाद में भेज दिया जा सकता है, कहीं भी देश में कहीं भी आपको भेज दिया जा सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे एज लिमिट का तो आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है वो अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा सिलेक्शन कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट थ्रू द स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डेट एंड टाइम शैल बी नोटिफाइड ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन बता दी जाएगी, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे विजिट करके पूरी अपडेट पाते रहेंगे। कैंडिडेट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी परमिटेड टू डाउनलोड आइडेंटिटी कार्ड या एडमिट कार्ड थ्रू द डिजाइन वेब लिंक, ठीक है, इसी पे आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा। फाइनल सिलेक्शन will be based on performance of the candidate interview which shall be conduct the venue mentioned in admit card unless otherwise notified, ठीक है। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा इंटरव्यू के बाद, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जो भी कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और आपके कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल नोट्स ये कुछ नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कर। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे नो TADA शैल बी एडमिसिबल फॉर अपेयरिंग इन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड और इंटरव्यू, कोई भी आपको TADA नहीं मिलेगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान, ठीक है, और इंटरव्यू के दौरान कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो पूरा देखा है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी को बताइए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। थैंक यू।